रोशन आनंद हमारे साथ में है। रोशन जी, आप 5 घंटे से यहाँ पर हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्या कहा जा रहा है आपसे? प्रशासन जो है, देखिए, झूठी एफआईआर में 4 घंटा के भीतर हमें अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। लेकिन सही एफआईआर जब सही बात हो रही है तो फिर पिछले 5 घंटा से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। और अगर आज एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो हमको न्याय नहीं मिलेगा, हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, हमारा पूरा करियर बर्बाद हो चुका है। लेकिन फिर भी प्रशासन हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी बिहार की डबल इंजन सरकार और न्यायपालिका पर हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो पा रही है? क्या कहा गया आपको? थानाध्यक्ष ने क्या कहा? क्या ग्राउंड्स उन्होंने गिनाए आपको? थानाध्यक्ष महोदय से जाकर के ये सवाल आप पूछिए। आपको लग रहा है कि किसी संतुष्ट नहीं किया? आपको लग रहा है किसी दबाव में ये हो रहा है? हमें संतुष्ट नहीं किया और उन्होंने जो भी आधार बताया उसके एवज में हमने BNS 198, उन्होंने एक आधार बताया, उसका जवाब है BNS 198, 199 और BNS 1 क्लाउज 4, जिसमें इस बात का जिक्र है कि ये एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। आपने अपनी भाई की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है खान सर पर, और ये अभी एफआईआर नहीं ले रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि किसी दबाव में पुलिस ये काम कर रही है? प्रतीत तो ऐसा ही होता है, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। आपने आज वरीय अधिकारियों से भी मुलाकात करने की कोशिश की थी, संजय झा से भी मुलाकात की आपने, उन्होंने क्या कहा आपसे? संजय झा सर, माननीय महोदय, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय संजय झा सर ने हमें भरोसा दिलाया है कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। आपने जो अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाया था कि जेल में आपकी हत्या की भी साजिश रची जा रही थी, उस बारे में क्या कहा पुलिस ने? अभी क्या उस पर एफआईआर करने को पुलिस तैयार थी? नहीं, उसको भी एक आधार बना करके जो है ये किया गया है। लेकिन उसका भी जवाब हमने दिया कि कदम कुआं थाना क्षेत्र में ही षड्यंत्र रचा गया है, उस आधार पर ही हमारा एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और उसी एवज में हमने BNS 198, 199 का जिक्र किया है। आप एफआईआर नहीं दर्ज हो पाई है, अब आगे आपका कदम क्या होगा? अब आपका कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही होगा। मेरी मन स्थिति भी ठीक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हम जेल से निकले 15 को, और फिर हम अपने भाई के दाह संस्कार में गए, और फिर हम यहाँ आए। हमारी मन स्थिति आप समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अभी मेरा दिमाग काम कर रहा है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठेंगे। रोशन आनंद कह रहे हैं वो यहीं पर बैठेंगे, धरने पर बैठने की तैयारी में हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि उनको इसके बाद अब न्याय मिल पाएगा। फिलहाल बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और सब लोग यहाँ पर बैठने की तैयारी में। हालांकि पुलिस की कोशिश है कि उनको समझा बुझा करके यहाँ से अलग किया जाए, लेकिन अब ये मामला और ज़्यादा कितना बढ़ता है यह देखने वाली बात होगी। पटना से कैमरा सहयोगी सहबूब आलम के साथ सोमू आनंद, NDTV इंडिया के लिए।